महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सबसे पहले आप सबको दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जगह दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है और बहुत जगह 1 नवंबर को मनाई जाए। चाहे आप दीपावली 31 अक्टूबर को मना रहे हैं या 1 नवंबर को मना रहे हैं, उससे पहले आप दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। जो 31 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:25 से लेकर 8:15 तक है। और जो 1 नवंबर को दीपावली का पूजन मना रहे हैं उनके लिए शाम 5:36 से लेकर रात को 8:11 तक शुभ मुहूर्त है। तो आपके नगर क्षेत्र में जिस दिन भी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है आप उस दिन दीपावली मना सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कि हमें पूजन की सामग्री में क्या क्या रखना पंडित जी ने अनिवार्य बताया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पूजन जैसे आपके यहाँ पूजन होती वैसे तो आपको पूजन करना ही करना है। साथ में आपको 5 कमल गट्टा, 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरबेल के टुकड़े आपको अपनी पूजा सामग्री में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और खड़ा धनिया जो होता है धनिया ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसके ऊपर गुड़ की बाटी ज़रूर रखनी चाहिए और आपको हरे मूंग के दाने भी अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यदि आपको कमलगट्टा या हल्दी की गांठ या अमरबेल के टुकड़े नहीं मिल रहे तो आप उसकी जगह आप चावल भी अक्षत के दाने भी बस जैसे 5 कमलगट्टे की जगह आप 5 चावल के दाने भी समर्पित कर सकते हैं कमलगट्टे के भाव से। बस देख लीजिए चावल कहीं टूटे फूटे ना हो, अक्षत खंडित ना हो। तो इस तरह से यदि आपको कोई सामग्री नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह पे अक्षत चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। और जो हमको दीपावली पे चावल अच्छा समर्पित करने हैं माता लक्ष्मी के, वो हमें पीले चावल मतलब हल्दी में चावल को रंग लेना है और पीले चावल माता लक्ष्मी को समर्पित करने, क्योंकि गुरुवार का दिन पड़ रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और उन्हें पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और साथ में हमें माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो हो गई पूजन सामग्री जो पंडित जी ने बताई कि हमें अनिवार्य रूप से अपने पूजन में लेनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसमें उपाय पंडित जी ने क्या क्या बताया जो हम दीपावली के दिन कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारी मनोकामना वो हमारी सारी मनोकामना पूरी हो और जिस भी कामना से हम कर रहे हैं वह कामना भी हमारी ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाए। सबसे पहले तो आपको यह दीपावली के दिन आपको जब आप दीपावली का पूजन करेंगे तो उस समय आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है थोड़े से पीले चावल, आपको हल्दी में चावल को रंग लेना है। आप थोड़ा अक्षत ले लीजिए किसी प्लेट में, किसी थाली में, उसमें हल्दी डाल लीजिए और थोड़ा सा जल मिला लीजिए, मिक्स कर दिए, वो पीले चावल बन जाएंगे, पीले अक्षत बन जाएंगे। अब जब आप लक्ष्मी माता का पूजन वगैरह कर लीजिए, जब आप उनको अक्षत समर्पित कीजिए तो आप बाद में भी पूजन करने के बाद भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या पूजा शुरू करने के आप जो थोड़ा बहुत पूजा कर लेते हैं उसके बाद भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जब आप अक्षत वगैरह समर्पित करते हैं तो आपको करना क्या है, हाथ में थोड़े से पीले अक्षत लेने हैं और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको अक्षत माँ के ऊपर समर्पित कर देने हैं, लक्ष्मी माता के ऊपर। माँ लक्ष्मी आपकी जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगे, चाहे धन संपदा से हो, चाहे नौकरी से हो, चाहे जिस भी कामना से आपने यहाँ अक्षत समर्पित किया। और घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए पीला अक्षत माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। तो रात्रि के समय आप यह उपाय कर सकते हैं जब आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। चाहे आप यदि 31 अक्टूबर को भी दीपावली मना रहे हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं, और 1 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं जो दीपावली के दिन आपको सुबह सुबह ही करना है। यह धन संपदा के लिए, यदि पैसों की लेके तंगी आपके घर में चल रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में ठहर नहीं रही है, 1 रुपये कमाते 1.25 रुपये खर्च होता है, बीमारियां बहुत अधिक घेर रही हैं, या जिस भी कामना से आपने बहुत उपाय करके देख ले लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा, 1 पीला चावल, हल्दी में जो अक्षत होगा उसको पीला करके 1 पीला चावल लेना है। और चावल कहीं से कटा फटा ना हो, खंडित ना हो, मतलब आखा चावल का दाना हमें चाहिए। अब आपके घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे चले जाना है और 1 लोटा जल ले लेना है। सबसे पहले आपको जल भोले बाबा पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए। यदि स्त्रियां करेंगे तो पहले नमः शिवाय, फिर ओम नमः शिवाय, और पुरुष ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है, उसके बाद आपको बेलपत्र समर्पित करनी है, फिर कमलगट्टा, फिर आखा चावल का दाना, या तीनों आप एक ही बेलपत्र पे रख के कमलगट्टा और पीला चावल एक साथ रख के भी समर्पित कर सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर जो भी आपकी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। इनमें से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सब उपाय करिए। आप अपने
जिस तरह से आपकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से भी 1 या 2 उपाय कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दीपावली की शाम का जो एक उपाय और है कि यह उपाय तो हम सबको करना ही करना चाहिए। यदि हमारे पास धन संपदा की अपार है, सब कुछ भरा हुआ है, तब भी हम वो दीपावली के शाम को यह उपाय हम सबको करना ही करना चाहिए। यह उपाय 11, 21, 51, 101 दियों का उपाय। आप चाहे 7 लीजिए, 11 लीजिए, 21 लीजिए, कम से कम 11 दिए हों तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक थाली में इन दियों को सजा लेना है और उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल या मूंगफली का तेल भर देना है। लंबी बाती का आपको दीपक लगा देना है और जो हमारे घर में खील, लावा या जो लावा होता है आता है उसको आपको इसमें 1-1, 2-2 दाना सब में डाल देना है और आपको अपने घर में इसे प्रज्वलित कर देना है। सबसे पहले दीपक आपको जहाँ आपने लक्ष्मी माता की पूजन की आपको वहाँ पे रखना है, प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको तुलसी माता के क्यारे में करना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इन दीपकों को रखेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी के पास इन दीपकों को रख के इन दीपकों का पूजन भी कर लेना। जैसे आप रोली चढ़ा दीजिए, हल्दी चढ़ा दीजिए और अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, इस तरह से पूजन कर लीजिए इन दीपकों का। उसमें खील और लावा ज़रूर डाल दीजिएगा। खील और लावा माता लक्ष्मी को ज़रूर समर्पित होता है। बहुत जगह खील कहा जाता है, बहुत जगह लावा कहा जाता है, बहुत जगह धान का लावा कहा जाता है। तो जो आपकी तरफ कहा जाता है वो आप देख लीजिएगा और लावा उस पर ज़रूर डाल दीजिए, 1-1, 2-2 दाने, और उसकी पूजा कर लीजिए दीपकों का। उसके बाद घर में हर कोने में आपको रख देना है। सबसे पहले आपने जहाँ पे लक्ष्मी माता की पूजन की आपको वहाँ पे रख देना है। उसके बाद आपको तुलसी माँ के क्यारे पे रख देना। और यदि आपके घर के आसपास शिवालय हो तो आप मंदिर जाके भी रख सकते हैं या अपने घर में किसी सदस्य कह सकते हैं, यदि वो जा रहा है मंदिर तो रख सकता है। नहीं तो फिर आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग है आपको वहाँ पे रख देना। आप अपने आंगन में रख दीजिए, रूम में रख दीजिए, घर के हॉल में रख दीजिए और फिर उसके बाद जो दिए बचे अपने घर के मुख्य द्वार पे सब दियों को जला दीजिए। कहते हैं कि यह उपाय सबको ही करना चाहिए। पंडित जी ने बताया कि इससे घर में सुख शांति आती है, घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होती है, हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और धन के भंडार हमेशा हमारे घर में बने रहते हैं और माता लक्ष्मी के हमारे ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से यह उपाय हो गया जो हम सबको करना ही करना है। उसके बाद उन्होंने जो चौथा उपाय बताया है कि आपकी जब माता लक्ष्मी की पूजा हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 8 से 9 बजे के बीच में एक आपको घी का दीपक जलाना है और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दोनों ही लंबी बाती का दीपक रहेगा और मिट्टी का दीपक रहेगा, घी का दीपक और सरसों के तेल का दीपक। और आपको घर के आसपास जो आपके पीपल का वृक्ष हो उसके नीचे आपको ले जाके घी का दीपक और सरसों का तेल का दीपक 8 से 9 बजे के बीच में लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इससे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है। और पंडित जी ने एक बात और बताई कि यदि आपको लगता है कि हमसे पूजा में कोई गलती हो, हम सबसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है पूजा में, कि हम कभी पूरा विधि से पूजन कर ही नहीं सकते हैं, तो पूजा होने के बाद 5 बार नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय हमें बोल देना चाहिए। तो जो भी हमारी पूजा में गलती हुई रहती है उसे माता लक्ष्मी हमें क्षमा कर देती है। तो इस तरह से यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी या जिस भी कामना से आप यह उपाय करेंगे आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।